भारतीवाद 1973। सुनिए हीरो, सुनिए 1 मिनट। जानते हैं केशवानंद भारती? बताते हैं, सुनिए ना। सुनिए, हल्ला मत कीजिए। देखिए, केशवानंद भारती कौन था जानते हैं? संत था, संत। संत था, संत। संत था केशवानंद भारती। केरल में एगो मठ था, एडनीर मठ। केरल के एडनीर मठ के ही संत थे केशवानंद भारती। और केशवानंद भारती जो केरल के एडनीर मठ के संत थे, उस मठ के अधीन बहुत अधिक संपत्ति था, लेकिन केरल की राज्य सरकार ने केरल में भूमि सुधार अधिनियम लागू किया। और जब केरल की राज्य सरकार ने केरल में भूमि सुधार अधिनियम लागू किया, तो फिर जिस मठ के संत केशवानंद भारती थे, उस मठ के अधीन जो संपत्ति था ना, जो जमीन था ना, उस जमीन को केरल की राज्य सरकार अधिग्रहित कर लिया, यानी केरल की राज्य सरकार कब्जा कर लिया। तो अब केशवानंद भारती जिस मठ के संत थे, उस मठ के अधीन जो संपत्ति था उसको राज्य सरकार जो है कब्जा कर लिया। इसी के खिलाफ केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट गए, और केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट गए, और फिर उनके मामलों को लेकर जो सुनवाई हुआ है, उस सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उस जजमेंट ने भारत के संविधान के दिशा और दशा को बदल कर रख दिया है। और इसी वजह से केशवानंद भारती को भारतीय संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। केशवानंद भारतीवाद में आज तक का सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच बैठा था। 13 जजों की बेंच बैठी थी, और निर्णय 7:6 से निर्णय आया था। और केशवानंद भारतीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, और संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वैसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचे में आते हैं, उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। अब सवाल उठता है, संविधान के मूल ढांचे में क्या क्या आते हैं? विधि का शासन संविधान के मूल ढांचा में आता है। संसदीय शासन प्रणाली संविधान के मूल ढांचा में आता है। पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचा में आता है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के मूल ढांचा में आता है। ये सब जो भी प्रावधान हम बोले, ये सब संविधान के मूल ढांचा में आता है। इसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। तो केशवानंद भारतीवाद से ही संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत निकलकर सामने आए। समझ गए ना? तो इसको बाबू आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा।